नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और हमेशा की तरह आज भी चर्चा करेंगे किसी बड़ी और अपडेट खबर पर। और फिलहाल हमारे पास बड़ी और अपडेट खबर ये है कि आप सबको पता है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी महाकुंभ को लेकर क्यों हमेशा ऐसा होता है कि जब देश में कुछ बड़ा हो रहा होता है तो विवादित बयानों का दौर शुरू हो जाता है। यही विवादित बयानों का दौर तभी शुरू हुआ था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। यही विवादों का दौर महाकुंभ को लेकर भी शुरू हो गया है, जिसे राजनीतिक दलों ने और कुछ हिंदू संगठनों ने विवादित बयान का नाम दिया। और वो बयान था कि महाकुंभ में वही लोग जाते हैं जिनको अपने पाप धोने होते हैं, यानी कि महाकुंभ में केवल पापी लोग जाते हैं। आप इससे कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान देना ठीक है, वो भी एक ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को द्वारा जो कितनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व करता है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महाकुंभ में पापी लोग जाते हैं, उसके बाद विवादित बयान इसको नाम दे दिएगा और उसके बाद कई हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि यह बेहद ही शर्मनाक बयान है जो कि एक सांसद द्वारा दिया जाता है। और इसी बयान पर प्रतिक्रिया आई है ज्योतिर्मठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। उन्होंने कहा है कि अगर महाकुंभ में सिर्फ पापी जाते हैं और अगर चंद्रशेखर आजाद पापी नहीं है तो वो एक पुण्य आत्मा है, अगर वो निष्पाप है तो वो हमें दर्शन दे, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है इस बयान को लेकर। आप आगे वीडियो में सुन सकते हैं कि क्या कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है। उसके बाद वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। इसे लेकर भी स्वामी जी ने कई ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा है कि जब मंदिर बना ही नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा का जो वर्षगांठ है ये क्यों मनानी है। यानी कि इस पर भी अब सोचने वाली बात खड़ी हो जाती है, क्योंकि जहां पूरे देश में भक्तिमय माहौल पैदा हो गया था और आज फिर पूरे देश में भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह मंदिरों में साज सज्जा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी जी कह रहे हैं कि मंदिर बना ही नहीं है तो वर्षगांठ कैसे। देखिए, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे हम भी अपने खास मेहमान जो धर्मगुरु पंडित रमेश सेमवाल के साथ, कि ऐसे आयोजनों पर कैसे विवादित बयान देना ठीक है। लेकिन उससे पहले आप स्वामी जी का ये बयान सुनिए। पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह कर? तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में सन्यास के नियम बताए, उन नियमों के आधार पर हमारे यहाँ सन्यास कोई स्वीकार करता है। उम्र बाधा नहीं है, उसके मन की विरक्ति और धर्म की समझ इसमें कारण है। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, तो ये नियम है। साथ ही ये भी नियम है कि सन्यास का जो अधिकार है वो किसको है किसको नहीं है। लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहां पर क्या हो रहा है ये विचार करना पड़ेगा। जहां तक ये अखाड़े की बात है, अखाड़े का अपना अंदरूनी मामला है, हम उसमें क्या। एक वर्ष जब बीत जाएगा तो जिन लोगों ने वहां पर आयोजन किया था उसकी अपने आयोजन की बरसी मना रहे हैं। लेकिन
धर्मशास्त्र की दृष्टि से अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है मंदिर की, क्योंकि मंदिर बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो जब मंदिर बन जाएगा तब उसके प्रतिष्ठा होगी और तब उसके पाटोत्सव मनाए जाएंगे, है ना। अभी आयोजन की वार्षिकी मनाई जा रही है, तो जो लोग आयोजन किए थे वही लोग वार्षिकी भी मना रहे हैं, उनको मनाने दिया जाए। अब ये भाषा तो कोई अच्छी सुनने से नहीं लग रही है, नहीं। ये भाषा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए शोभायमान नहीं हो रही है ना। थोड़ा शोभायमान भाषा रहे तो अच्छा रहेगा। जहां तक उनके दावे का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री जी के पास अमला है, वो चाहें तो उनके प्रमाण प्राप्त करके और यहाँ के जितने खसरा खतौनी हैं उनको निकाल करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो ये है खसरा खतौनी, इतनी दूर में हमने मेला लगाया हुआ है, इतनी दूर में कहाँ तुम्हारी जगह है। अगर इस तरह का कोई प्रमाण रख देते तो हम लोगों को ज्यादा संतोष होता कि भाई ये निर्मूल बात कह रहा है व्यक्ति। लेकिन ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात है हमको तो उतनी पसंद नहीं आ रही। कुंभ में जो आया वो पापी, और इन्हीं सब चीजों को लेकर जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। धर्मगुरु आचार्य तो पंडित चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए? पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब देश में ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा भी हमारे देश में हुई थी और अब महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है, क्यों हमेशा ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं? ये कितना सही है और कितना गलत है? नहीं, भगवान श्री राम की वर्षगांठ का आज पहला दिन है। 1 साल होने को है जब हमारे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी और भगवान अयोध्या में विराजे थे। 500 सालों के बाद जो संघर्ष था हिंदू समाज का, साधु संतों का संघर्ष था, और उसके परिणति इसमें हुई कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर विराजते हैं। और उसके बाद पिछले वर्ष हमारे श्री राम प्रभु जी वहां विराजे हैं, तो आज उनकी वर्षगांठ है, द्वादशी के दिन। तो आज बहुत ही शुभ और मंगलदायक दिन है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन के देवता हैं। विश्व कल्याण भगवान श्री राम के चरण कमलों से होता है। और जो भी भक्त आज अयोध्या धाम में जा रहा है, सरयू में डुबकी लगा रहा है, भगवान श्री राम के दर्शन कर रहा है, वो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है। और मैं अभी देख रहा था, लाखों की संख्या में लोग आज अयोध्या में आए हैं। भगवान का सुबह से अभिषेक चल रहा है, पूजन हो रहा है। तो ये गौरवशाली क्षण है। भगवान श्री राम संपूर्ण भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के आराध्य देव हैं और जन जन के राम हैं। जन जन के राम सबका कल्याण करते हैं, इसलिए इस पे किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और भगवान राम तो सबके आराध्य देव हैं। लेकिन पंडित जी, मैं आपको रोकते हुए इसमें कहना चाहूंगी कि जो ज्योतिर्मठ स्वामी अवि मुक्तेशानंद जी, वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की है वो वर्षगांठ मना लेंगे, हम लोगों ने तो नहीं की है, मंदिर बना ही नहीं है, तो वर्षगांठ क्यों मनानी? इस पर क्या कहना है आपका? मैं, क्योंकि वो शंकराचार्य जी है, मैं उन पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो हम सबके श्रद्धेय हैं, लेकिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का वर्षगांठ हो रही है। लाखों की संख्या में भक्तजन आ रहे हैं। सबने देखा वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूजन हुआ। नेपाल तक से भक्तजन वहाँ आए हैं पिछले वर्ष प्रतिष्ठा में। बड़े बड़े आचार्य, साधु, संत, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठा संपादित की गई। बड़े बड़े आचार्य और महामंडलेश्वर परम आचार्य वहां उपस्थित थे, साधु संत अखाड़े के महंत संत उपस्थित थे। तो हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। आज भगवान श्री राम की वर्षगांठ का पहला दिन है। आज हर मंदिर में श्री राम चरितमानस का पाठ किया जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, अयोध्या धाम में हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, अपने को धन्य मान रहे हैं। और कुंभ का भी पावन पर्व प्रारंभ होने वाला है। हाँ गुरु जी, लेकिन जनता ये सोच रही है कि क्यों आप लोग सभी जो हिंदू संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोग एक नहीं हो जाते? नाराजगी क्यों जाहिर की जा रही है इस चीज को लेकर? नहीं, सब एक ही है। वो सबका वक्तव्य अलग अलग होता है, लेकिन सब एक ही है। और सबके हृदय में सबके दाता राम है और सबके बिगड़े बनेंगे काम है। सारे विश्व का कल्याण होगा।
अयोध्या धाम से प्रभु श्री राम के चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए जो भी भक्त आएंगे या जो भी वहाँ यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान पूजन हो रहा है, वो सबके कल्याण के लिए, लौकिक कल्याण के लिए भी है, परलौकिक कल्याण के लिए भी है। भगवान श्री राम सबके आदर्श पुरुष हैं, वो जन जन के राम हैं, वो दलितों के राम हैं, आदिवासियों के राम हैं, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के, घर घर के राम हैं, और राम तो सबका कल्याण करते हैं। और हम सब साधु संत, सब महंत, सब एक ही है। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन गलत अलग अलग हो सकता है, सब एक ही है। ठीक है। मैं महाकुंभ को लेकर भी आपसे पूछना चाहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद जी ने महाकुंभ को लेकर भी कहा था कि पाप ही पाप धोने आता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कुंभ में हो जाता है जिसके पुण्य प्रकट होते हैं, जिसको माँ गंगा यमुना सरस्वती बुलाती है। कुंभ में हो जाता है जिस पर भगवान की कृपा होती है अपने भक्त पे, वही कुंभ में स्नान करने जाता है, अन्य कोई नहीं जा सकता। जिसको माँ गंगा बुलाती है, माँ सरस्वती बुलाती है, माँ यमुना जी बुलाती है, वही गंगा में त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में स्नान कर पाएगा, जिसमें साधु संतों की कृपा होगी। ये ग्रह नक्षत्र इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे योग में 144 साल बाद कुंभ का महापर्व इस वर्ष आया है। बहुत ही अच्छा कुंभ का महापर्व है। जब सूर्य मकर राशि पे विराजमान होंगे और बृहस्पति वृषभ राशि पे विराजमान होंगे, तो ये कुंभ का महापर्व 144 साल बाद अच्छे पुण्य योगों में, अच्छे नक्षत्रों में आया है। तो इसमें वही भक्त स्नान करेगा जिसपे भगवत कृपा होगी, माँ गंगा की कृपा होगी। और सबको कुंभ में जाना चाहिए। माननीय योगी जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ की है। वहाँ 13 अखाड़े के महामंडलेश्वर विराजमान है, साधु संत विराजमान है, यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, पूजन चल रहा है, तो सबको जाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सांसद के द्वारा ऐसा बयान देना थोड़ा अच्छा नहीं लगता? मतलब इस पर आप क्या ऐसे बयान ऐसे आयोजनों पर शोभा देते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहती थी। इन बयानों का कोई औचित्य नहीं है, इनको हम इन बयानों को सीरियस लेते नहीं है, क्योंकि वहाँ 40-50 करोड़ लोग जाने वाले हैं। 29 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, 13 जनवरी से और 29 फरवरी तक, और कुछ महत्वपूर्ण स्नान रहेंगे। तो फरवरी तक जो कार्यक्रम चलने वाला है उसमें 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो उसमें इन हल्के विवाद बयानों का हमें महत्व नहीं देना चाहिए। जो कह रहा है उसको कहने देना चाहिए। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो जाता है उसका मन प्रफुल्लित होता है, उसके नवीन ऊर्जा मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं जिस समय ग्रह नक्षत्र होते हैं उस समय वहाँ जो जल का है उसकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उस जल में हो जाती है, सबके रोगाणु समाप्त हो जाते हैं, और नवीनता यानी प्राण वायु ऊर्जा कुंभ स्नान से प्राप्त होती है। उस प्राण वायु ऊर्जा को लेके जाना चाहिए। ठीक है पंडित जी, आपने सीएम योगी की बात करी थी, तो शंकराचार्य ने ये कहा था कि वो तानाशाही चला रहे हैं और तमाम तरह की बातें उन्होंने योगी जी के लेकर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुंभ का अब की बार विराट स्वरूप आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। करोड़ों लोग वहां पहुंचेंगे। उनके लिए कितनी सुंदर व्यवस्था योगी जी ने कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कितनी अच्छे कानून व्यवस्था, सारी व्यवस्था, हमें गौरव है कि कोई साधु संत प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये तो सनातन के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए लेकिन जिनको आप लोग अपना श्रद्धे मानते हैं वो लोग इन चीजों को मानने को तैयार नहीं होते। ये तो आपको थोड़ा जनता जानना भी चाहती है कि आपने कहा कि वो हमारे श्रद्धे हैं, बहुत सम्मानित है, वो मानते क्यों नहीं है फिर इन चीजों को? नहीं, जनता मान रही है। हमें तो जनता लोक कल्याण कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी, और अच्छा कुंभ हो रहा है। तो जब जनता मान रही है तो किसी का क्या कौन क्या कह रहा है इसमें हमें ज्यादा चिंतन करना नहीं चाहिए। वो श्रद्धे है, श्रद्धे रहेंगे, लेकिन जनता की महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में जनता, और जनता के बिना कुछ लोकतंत्र होता नहीं। हम जनता के लिए सब काम जब हो रहे हैं, जनता प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, चाहे कुंभ का आयोजन हो, चाहे राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो। यानी कि आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे बयानों को लेकर, जो बयान ना इसमें करनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा दिन है आज तो खुशी का दिन है। प्रभु राम की वर्षगांठ मनाई जा रही है 3 दिन तक, आज कल और परसों 13 तारीख तक पूरे देश में, पूरे विश्व में वर्षगांठ भगवान श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा की मनाई जा रही है। उन खुशियों के क्षणों में कोई ऐसा बयान हमें नहीं देना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। हमें तो खुशी मनानी चाहिए, जन जन के राम का गुणगान करना चाहिए, घर घर में राम का गुणगान होना चाहिए। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका।